क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में। मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जीजी, द्वार और झरोखे बंद करते हैं। हाँ, लल्ला, चल अंदर चल के खेल। देख रही हो जीजी, प्रसाद ना मिली खाने को, तुझे पांव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा, ये क्या कर रहे है? अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला। अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है, इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी। निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रही हो ना जीजी, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है? अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं। हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ, चलो बोला। चिच्ची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बरदाऊ निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्नप्राशन वाले चावल भी रखे हैं। भीतर करना होगा ना चांद की भी।
लल्ला वैसे जी बहुत बुरी बात है। अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल 2 दिवस में तेरा अन्नप्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तू कंस ने प्रलय बुला ली, कंस ने प्रलय बुला ली। हे नारायण, जे वर्षा तो रुकने वाली ना है। जे गुड़ और गेहूं भीतर रख देती हूँ। जे देख रहे हो गुड़, जे तेरे अन्नप्राशन के पकवानों के लिए ही है। कैसे कैसे करके बचा के लाई हूँ, कुछ पता भी है तुझे? और तू है कि जे अंगूठा ही चूसे जा रहा है। हाँ नहीं तो। किंतु आज प्रलय भी आ जाए तो कंस की तलवार का वार रोकने में असमर्थ होगी। कंस के साथ विश्वासघात किया है, दंड तो मिलेगा। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं। कंस एक मूर्ख है, मूर्ख हूं मैं। अब अच्छी तरह जानता हूं मैं, श्राद्ध केवल एक बहाना है। किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो, और ये तुम्हारी योजना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा षड्यंत्र, कैसी योजना? हम तो केवल श्राद्ध के लिए गए थे। बहुत अवसर दिए मैंने तुम दोनों को, किंतु तुमने बार बार मुझे मूर्ख बनाया। इसलिए अब मैं अवसर दूंगा अपनी इस तलवार को। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा। पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वामी, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है। यदि कंस को रोकना, अपने माता पिता की रक्षा करना और चपलासुर के ब्रह्म को मिटाना ही इस लीला के उद्देश्य थे, तो ये सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं प्रभु। अब तो ये प्रलय रुकनी ही चाहिए। ये केवल सखा की लीला ही नहीं है देवी पार्वती, उनकी माया का उदाहरण भी है।
मार्कंडेय ऋषि को दिए गए वरदान को पूरा करने के लिए ही ये सब हो रहा है। कौन सा वरदान प्रभु? प्रभु की माया को साक्षात अपनी आंखों से देख पाने का वरदान। हे नारायण, क्या ये प्रलय है? क्या संसार समाप्त हो रहा है? तो फिर मुझे मिले इस जीवन का क्या अर्थ है? ये बालक यहां कहां से आया? सोते हुए कितना निर्दोष लगता है जी। चारों ओर जल ही जल है, सब कुछ प्रलय में नष्ट हो रहा है, किंतु ये कितना निश्चिंत है ये। परंतु ये अद्भुत बालक है कौन? जिन घने काले बादलों ने आकाश को घेरा हुआ था, कहां गए वो? यहां तो प्रलय का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आप ही की माया थी ना प्रभु? मुझे इसका साक्षी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु, इसका अर्थ ये है कि ये मानव संसार वट वृक्ष पर स्थित है और मानवों का जीवन काल वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करती एक जल की बूंद के समान होता है। वो बूंद जो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। आपने तो स्वयं देखा है महर्षि, ये संपूर्ण जगत, ये महाब्रह्मांड मेरे ही भीतर स्थित है। ये उदाहरण है इस बात का कि जो दिखता है उसके कई स्वरूप होते हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। सब कुछ एक माया है। प्रलय का होना, जीवन का होना, दुख, सुख, सब एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जलाशय में दिखने वाला प्रतिबिंब आपकी वास्तविकता नहीं बल्कि एक भ्रम होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, वो इस प्रलय की तरह केवल एक भ्रम ही होता है। ऐसे समय में जो संकट के सामने झुक जाते हैं या अधर्म का साथ देते हैं, वह स्वयं को उस भ्रम रूपी प्रलय में डुबोकर नष्ट कर लेते हैं। पर जो मेरी शरण में आकर संकटों का सामना करते हैं,
वो स्वयं को कठिन से कठिन प्रलय से भी उभार लेते हैं। किंतु प्रभु, सभी व्यक्तियों में संकटों का सामना करने का साहस नहीं होता। कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके भक्तों को इतना बल मिले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहर्ष कर सकें। मैं वरदान देता हूं महर्षि, पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण की इस छवि का स्मरण मेरे जो भी भक्त करेंगे उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना फंसे, बाल कृष्ण की ये छवि उन्हें उससे उभर पाने में सामर्थ्य प्रदान करेंगे। अद्भुत। तो ये कोई साधारण लीला या भ्रम नहीं था, मानव मात्र को नारायण से मिला वरदान था ये। पर अब क्या होगा प्रभु? कैसे रुकेगी ये प्रलय? क्या सोच रहे हैं प्रभु? क्या आप रोकेंगे ये सब? नहीं प्रिय, ये कृष्ण की माया है, वही इसे रोक सकते हैं। पर मैं अपने सखा से भेंट करने अवश्य जाऊंगा। पर पिछली बार की तरह बिना उपहार लिए नहीं। उपहार? आप तो प्रलय का भी सामना करने के लिए तैयार थे ना भैया? अभी तो प्रलय भी नहीं आई और आपकी ये दशा हो गई। महाराज, महादेव, आप उपहार में ये निष्प्राण वस्तु देंगे अपने सखा को? सही पहचाना देवी, पर उपहार देने से पहले इसे आकार दूंगा मैं, क्योंकि प्राण तो इसमें बाल कृष्ण ही भरेंगे। मुरली? बस उन्हें मेरा उपहार अच्छा लगे। यदि यशोदा मैया ने आपको अपने सखा से मिलने से फिर से रोक दिया तो? इस बार चुपचाप छिपकर उनकी दृष्टि से बचकर जाऊंगा देवी पार्वती। उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। संभालिएगा प्रभु, यदि यशोदा मैया ने आपको पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महादेव।
जे रहे चावल, जानकी को कही थी मैंने भीतर रख दे, छोड़कर चली गई बाहर, कुछ याद ही ना रहते ऐसे। कान्हा, अंगूठा निकाल दे नन्ना, नहीं तो रुक जा, मुझे ही अंगूठा निकालना पड़ेगा तेरा। पूरे वस्त्र भीग गए मेरे, कहीं मेरे कारण इसका श्वास ना बिगड़ जाए। वस्त्र बदल के आ रही है मैया। आ रही हूँ। शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप भी इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ।